अपने विवेक को जागृत करिए, अपना ज्यादा से ज्यादा समय समाज कल्याण के लिए दीजिए, जन कल्याण के लिए दीजिए। जब आप आत्म कल्याण के लिए सुबह शाम साधना करते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, लेकिन उस आत्म कल्याण के साथ जब आप समाज कल्याण और जन कल्याण की भावना जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वह आशीर्वाद कई गुना ज्यादा फल आपको देगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आत्मा मेरे अंदर बैठी है वही आत्मा आपके अंदर बैठी है। अगर मेरे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान आपके अंदर भी है, मुझ में सामर्थ्य है तो आपके अंदर भी वह सामर्थ्य है, क्योंकि जो मेरी आत्मा की जननी है वही आपकी आत्मा की जननी भी है। बस उस सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। 16 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल तक के बुजुर्ग को कुछ भी मोबाइल में दिखा दो वो देखने को तैयार है। उसकी आंखें कंट्रोल में नहीं आ रही है कि ये हमारे लिए है कि नहीं है। आज से 50 साल पहले अगर किसी बुजुर्ग को लेकर कोई नाच दिखा देते तो वही बुजुर्ग तुमको मारता, वही थप्पड़ चाल लगाता, वही मारता। ये क्या चल रहा है, ये कहां से लिया है? लेकिन आज कंट्रोल में नहीं आती। आदमी का हृदय कंट्रोल में नहीं है, उसकी वाणी कंट्रोल में नहीं है। अगर एक 90 साल का बुजुर्ग साइकिल से आ रहा हो और कोई बाइक से युवा बच्चा जा रहा हो और टक्कर लग जाए, उधर तो उसी बुजुर्ग को गाली देगा। वो भूल जाएगा कि सामने वाली की उम्र हमारे दादाजी से भी बड़ी है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वाणी में कंट्रोल में नहीं है ना। खूब बातें मतलब कंट्रोल में नहीं है। आप देखिएगा कहीं बैठ जाएंगे तो बातें करते रहेंगे, बातों को घंटों बातें चल रही है, पता नहीं क्या क्या। बस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग बातें करने पिटे पड़े हैं। बहनों को मैं देखता 3-3 घंटे 2-2 घंटे बातें करती है, क्या करती है पता नहीं। मतलब है नहीं वाणी कंट्रोल में कि मेरी कंट्रोल में वाणी हो, है ना। संयम बहुत जरूरी है। साधना का मतलब है संयम, आहार संयम, वाणी में संयम, जीव में संयम, हृदय में बड़ा पवित्र होना चाहिए आपका। तभी आप ये नहीं कि खाली पूजा करने से कुछ नहीं होता है। अपने आप को साधना ही, मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को साधना ही साधन है। अगर आपने साध लिया, अपने माया मोह काम क्रोध लोभ से सत गए, तब तो आप साधना की तरफ बढ़ रहे हैं। वरना के 50-60 साल यूं ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वो आप कहेंगे भैया कोई बड़ी साधना की, कहें तुमसे कुछ नहीं सदा। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जैसा चालीसा पाठ ऐसा हुआ है, यही अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 24 घंटे से लगातार 24 घंटे 26 साल से लगातार समाज कल्याण के लिए चल रहा है। अगर आप पाताल आसमान कहीं भी उस पाठ को याद कर अखंड ज्योति जला देते हैं और नमो नमो दुर्गा सतगुरु कहना शुरू करते हैं तो आपको वहां का आशीर्वाद यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा प्रताप ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे से परेशान है किसी भी प्रकार के, तो उस स्थान पे अगर वो जाता है, सुबह शाम की आरती लेता है, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करता है, गुरुवर श्री के प्रणाम करता है, तो 100 में से 98 लोग नशा मुक्त होकर अपने घर वापस जाते हैं। सभी लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 10-11 फरवरी होने वाले शिविर में सम्मिलित होकर गुरु आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त करें। उसके साथ ही माँ की स्थापित हुई है चलीसा भान में, वहाँ जाके आप लोग चलीसा भान का आशीर्वाद प्राप्त करें।